और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो अपना 45 लाख रुपए जो म्यूचुअल फंड में डाला था, और उस म्यूचुअल फंड से मैं अपने जो घर की ईएमआई जो मेरी 37,599 रुपए थी, उसको मैंने निकाला और अपने घर की ईएमआई उस 45 लाख के म्यूचुअल फंड से चुकाता रहा। तो आज की डेट में मेरा वो पैसा कितना हो गया है, आज की पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज, अभी तक आप लोग मेरे ऊपर हंसते रहे, आज मैं आप सभी लोगों के ऊपर हंसूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर शक किया और आप लोगों ने मुझे मूर्ख कहा और बेवकूफ कहा। क्यों कहा? क्योंकि आप लोगों को लगता था कि मेरा जो 45 लाख रुपए मैंने म्यूचुअल फंड में डाला है, वो मैं 45 लाख अपने होम लोन को चुका सकता था। लेकिन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने अपना 45 लाख रुपए एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाया था, और उस 45 लाख से एक महीने बाद ही 37,599 रुपए का SWP किया, क्योंकि मुझे अपने घर की ईएमआई चुकानी थी। और मैंने आपको ये बताया था कि जब ये मेरा घर की ईएमआई 25 साल तक चुकेगी, तो 25 साल बाद मेरा जो 45 लाख मैंने एक्सिस स्मॉल कैप में लगाया था, वो करीब 30 करोड़ या 32 करोड़ के आसपास बन जाएगा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो पे इतने अजीब कमेंट किए और मुझे मूर्ख कहा, कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए खास है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि अभी आज की डेट में वो 45 लाख रुपए कितना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैमरा की स्क्रीन को छोटा करेंगे। कैमरा स्क्रीन को छोटा करने के बाद मैं आप लोगों को पहले शुरुआत से हर चीज समझाना चाहता हूं। हुआ क्या था, देखिए, सबसे पहले मैंने ये वाली वीडियो डाली थी। इसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने 56 लाख रुपए का घर म्यूचुअल फंड की मदद से खरीदा था। आप पहले नंबर पे जिन जिन लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, ये वाली वीडियो बहुत जरूर देखना। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। उसके बाद मैंने इस वीडियो को समझने के बाद भी लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई, तो मैंने एक वीडियो और बनाई थी, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है उसका थंबनेल। इसमें मैंने बताया था कि मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो मेरे घर की ईएमआई भर रहा है। देखिए आप, कैसे मैंने एक म्यूचुअल फंड को बना लिया अपनी पैसा छापने वाली मशीन, मेरे 56 लाख के घर की ईएमआई भरवाने के लिए। ये वाली वीडियो भी मैंने दोबारा डाली थी। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मेरा आज की डेट में वो 45 लाख रुपए कितना बचा हुआ है। आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा कमेंट में ऊट पटांग चीजें बोली, लेकिन ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को भाई अकल नहीं आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। SWP का कंसेप्ट ऐसे नहीं चलता है। मैं आपको आज पूरा कैश फ्लो दिखाऊंगा, और अभी कितना 45 लाख रुपए है वो भी बताऊंगा, और साथ में जो अभी रेपो रेट गिरी है उससे मेरे होम लोन में क्या प्रभाव पड़ा है वो भी आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये। आप सबसे पहले, एक सेकंड, ये नहीं, आप सबसे पहले ये देखिए। ये मेरा होम लोन है, आप देख सकते हैं अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, 44,47,469 रुपए है अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये मैंने होम लोन लिया था, कौन से घर के लिए लिया था? मैंने एक घर खरीदा था, मैं आपको घर दिखा देता हूं। ये है घर। मैंने इस घर को खरीदने के लिए एक 45 लाख रुपए का एक्सिस बैंक से होम लोन लिया था। अब हुआ ये था कि भाई मेरे पास 45 लाख रुपया ऑलरेडी था। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये है कि मैं अपने पूरे 56 लाख से, भाई एक काम करो, तुम 56 लाख ले लो, मुझे घर दे दो। एक सिंपल तरीका ये है। इसमें क्या होगा, आपको घर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने लेकिन दिमाग ये लगाया कि मैंने 11 लाख दिया डाउन पेमेंट, 45 लाख रुपए का लिया होम लोन, और मेरा जो बचा 45 लाख है, मतलब होम लोन से क्या हो गया, घर चुक गया और मैं घर में रहने लग गया। अब मेरे होम लोन की क्या हुई, 37,599 की ईएमआई जाने लगी। सिंपल सी बात थी। अब जो ईएमआई चुकानी है वो मैं कहां से चुकाऊंगा?
वो मैंने क्या किया था कि मैंने अपना 45 लाख काय में लगा दिया, एक्सेस स्मॉल कैप में लगा दिया, और अपने उस 45 लाख से 37,599 की क्या किया, SWP किया। यानी मेरे पास 45 लाख से 37,599 आया, मैंने अपनी घर की EMI चुका दी। अगले महीने फिर आया, मैंने अपने घर की EMI चुका दी। ऐसे करके ये पूरा एक सिस्टम बना दिया था मैंने। और ये वाला जो पूरा सिस्टम था, इससे क्या हो रहा था कि मेरे घर की EMI भी चुकती जा रही थी, यानी मेरे घर का जो लोन था वो भी कम होता जा रहा था, और मेरा जो 45 लाख है वो भी क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो मैंने यही पूरा कंसेप्ट इस वाली वीडियो में बताया था। ये रही वीडियो। ये वीडियो मेरे दूसरे चैनल, मेन चैनल में डली है, जाके देखो। इस वीडियो से आपके बहुत पैसे बच जाएंगे, बहुत ज्यादा सेविंग हो जाएगी आपकी। और अगर ये वीडियो समझ में ना आए तो मेरी दूसरी वीडियो है ये वाली भी देखना, क्योंकि इसमें मैंने पूरा SWP का कंसेप्ट समझाया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर हुआ का। अब आप देखिए यहाँ पे ये मेरा होम लोन का पूरा डिटेल खुला है। होम लोन का जो मेरा सैंक्शन लेटर था, आप देखो इसमें मेरा जो डिसबर्स्ड अमाउंट था, आप देखिए होम लोन का 45,70,225 रुपए, यानी 45 लाख रुपए वो हो गया, और 70,225 का क्या किया इन लोगों ने, एक इंश्योरेंस कर दिया। मुझे जो होम लोन मिला था वो मिला था 8.75% पे। कितने पे मिला था, 8.75। रेपो रेट जब मेरा होम लोन हुआ था तो 6.5% था, और स्प्रेड यानी रेपो रेट से मुझे ऊपर कितना मिला था, 2.25 मिला था। और आप देखिए 10 मई 2023 से मेरी इस होम लोन की EMI जाने लगी थी 37,599 रुपए। अब आप इस वाले पूरे EMI में देखो, पहली EMI में केवल मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो केवल 4,731 रुपए है। आप ये देखो आप, और केवल पहली EMI में आप देखो ब्याज कितना ज्यादा है। और होम लोन का जो पूरा कैलकुलेशन होता है वो ऐसे ही होता है, पहले आपका क्या होगा, ब्याज जाएगा और मूलधन होगा बहुत कम। और इस प्रकार से आप देखो दूसरी 10 मई 2023 को पहली EMI गई, उसके बाद दूसरी, इस प्रकार से पूरा ये कंटिन्यू जाती गई। ये तो हो गया। अब आप देखो कि जब यानी ये मेरा 25 साल के लिए होम लोन हुआ था, कौन सी रेट पे, 8.75% के रेट पे। यानी जब ये 25 साल हो जाएंगे, ये पूरा मेरे EMI का वो है शेड्यूल। आप देखो ये पूरा 25 साल का है। अब आप सबसे नीचे आते हैं, हम देखते हैं होम लोन का। ये देखो आप, मैं 25 साल तक यदि मेरा होम लोन चलेगा तो मैं कितना रुपए चुका दूंगा, मैं चुका दूंगा इतना रुपए। आप सोचो टोटल 1,12,79,585, और प्रिंसिपल चुकेगा मेरा इतना, कितना, 45,70,225 रुपए, और ब्याज चुकेगा मेरा इतना, कितना, 67 लाख रुपए। यानी 45 लाख रुपए के होम लोन पे 67 लाख रुपए का ब्याज दे रहा हूं मैं। आप लोगों ने मुझे इसी वजह से क्या कहा, बेवकूफ कहा। मेरे पास बल्कि पूरे 45 लाख रुपए थे इसको चुकाने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या हुआ। ये तो आपने मेरा देख लिया EMI का, इसमें तो आपको समझ में आ गया कि भाई मेरी 37,599 रुपए घर की EMI जा रही थी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे 45 लाख रुपए का क्या हुआ। अब आप मेरा ये कैश फ्लो देखो, ये है मेरा 45 लाख रुपए का कैश फ्लो। ये देखिए, मैंने 1 अप्रैल को, यानी मैंने लोन मेरी 1 अप्रैल को क्या हुआ, मैंने 45 लाख रुपए अपने काय में लगा दिए थे, एक्सेस स्मॉल कैप में लगा दिए थे। कौन सी डेट में लगा दिए थे, 1 अप्रैल 2023 में। आप देखो ये जिसमें 3 अप्रैल दिख रहा है, क्योंकि उस 1 अप्रैल को शायद छुट्टी रही होगी, तो मैंने 3 अप्रैल की डेट। अब देखो आप कि मैंने 45 लाख रुपए डाल दिए थे अपने, और 37,599 मैंने अपने घर की EMI चुकाने के लिए पैसा निकाला। 1 अप्रैल 2023 को लगा दिया था, और हर महीने, क्योंकि मेरी EMI आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं, मेरी जो EMI थी हर महीने की 10 तारीख को जा रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना जो पैसा निकाला SWP से, वो हर महीने की 10 तारीख को निकाला। तो मेरे 45 लाख रुपए डालने के बाद अगले महीने से 37,599 रुपए निकाला। उसके बाद आज देखो आप, यानी 10 जून को आज मेरे 45 लाख की वैल्यू कितनी है, 67,73,420 रुपए। और यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था कि भाई आपकी EMI जाती रहेगी हमेशा। अब आप सोचो,
यदि मैं उस टाइम पे 45 लाख रुपए डायरेक्ट घर में दे देता तो मुझे क्या मिलता? केवल घर। अभी आज की डेट में, यानी आज की डेट में मेरा अभी कितना बचा है? अब आप देखो 67 लाख रुपए तो ये बढ़ गए। ये देखो आप कैश फ्लो, 1 अप्रैल को लगाया 45 लाख, ये लग गया। अगले महीने 10 मई से मेरी ईएमआई चालू हुई। आप यहां पे भी देखो मेरी ईएमआई कितनी तारीख से चालू हो रही है? 10 मई से। देखो यहां से पैसा आता गया मेरे पास, 10 मई से यहां से आया 37,599। ये देखो कैपिटल की वैल्यू उस टाइम पे 47 लाख, फिर आया 37 अगले महीने, फिर इस प्रकार से ये हर महीने मेरे पास टोटल आता गया। कितने महीने तक आ गया मेरे पास? 26 महीने, यानी 2 साल 2 महीने तक आ गया। यानी मेरी ईएमआई कब तक चली गई? 10 जून तक की चली गई। यानी आप देखो 10 जून 2025, ये आ गया फरवरी मार्च अप्रैल, ये यहां तक की मेरी ईएमआई जा चुकी है। आप देखो ये वाली, ये 10 जून तक चली गई है। और अभी मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा है 44,49,833। और आप सोचो कि इतना चुकाने के बाद भी मेरा 45 लाख आज कहां पहुंच गया। आप देखो 45 लाख की वैल्यू आज 67 लाख रुपए है। यानी यदि मैं आज भी इसको अपने होम लोन को चुका दूं, यानी 67 73,420 में आज जो मेरा आउटस्टैंडिंग है, आज मेरा आउटस्टैंडिंग है आज 44,49,833, 44,49,833। तो भी मेरे पास 23 लाख रुपए आज भी बच जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी नहीं चुकाऊंगा। क्यों नहीं चुकाऊंगा? क्योंकि मुझे पूरा होम लोन ऐसे ही देना है। होम लोन की ईएमआई 25 साल तक ही देनी है, ताकि मेरा जो 45 लाख रुपए है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्योंकि ये जो अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, ये वाला पैसा, ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। आप ये अभी 67 लाख है, ऐसे ही करके ये 25 साल तक चला ना, तो आप सोच नहीं सकते कितना पैसा बनेगा। मैं आपको बताता हूं। अभी तो इसने देखिए 30% का इंटरेस्ट CAGR दे दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर थी। लेकिन मान लो 30 ना मान लें, हम मान लेते हैं 20% या 22% का भी रेट मिल गया ना मुझे स्मॉल कैप में, तो आप सोच नहीं सकते कि मेरे पास 32 करोड़ के आसपास पैसा बन जाएगा। और दूसरी, ये तो हो गया एक फायदा। दूसरा फायदा क्या हुआ? अब मैं आपको दूसरा फायदा दिखाता हूं। मेरे होम लोन का आप देखिए रेपो रेट का प्रभाव हुआ और होम लोन हो गया है सस्ता। पहले क्या था? 8.75, 25 पैसा घटा, हो गया कितना? 8.5। अब और घट गया, अब हो गया है 7.75% पे होम लोन। यानी कि होम लोन की ईएमआई तो उनने सेम रखी, समय घटा दिया। 259 महीने जो बचा समय था, 225 में ही मेरा होम लोन खत्म हो जाएगा। यानी 225 को अगर हम डिवाइड करें, 225 डिवाइडेड बाई 12 कर दें, यानी 18 साल 6 महीने में लोन खत्म हो जाएगा। यानी मेरा, और 2 साल में दे चुका हूं, यानी वही करीब 20-21 साल में लोन खत्म हो गया। यानी 25 साल का लोन 20-21 साल में खत्म हो जाएगा। और ये वाला पैसा कहां पहुंच जाएगा? आप सोचो। यही पूरी चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी, लेकिन आप लोग मेरे ऊपर हंसते रहे, मजे लेते रहे, मार्केट गिरने का इंतजार करते रहे कि मार्केट गिर जाएगा, पैसा डूब जाएगा। और यहां तक कि लोगों ने भाई मुझसे ये बोलने लग गए कि ये वाली वीडियो, यानी ये वाली कौन सी वीडियो? ये वाली वीडियो तो बैंक वालों को क्यों नहीं बता दे रहे? बैंक वाले खुद ही ना अपना पैसा डाल लें। ये वाला वीडियो भाई, बैंक वाले होम लोन आपको सस्ते ब्याज पे देते हैं। उसी बैंक का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज्यादा ब्याज पे देता है। बैंक का बिजनेस अलग अलग होता है। बैंक होम लोन का रेट कम ही रहेगा। होम लोन का आप उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पैसा ना दे के अपने पैसे को एक्सेस स्मॉल कैप में लगा दे। वो तो वही कहानी हो गई ना कि एक दुकानदार है और उसने अपने खुद के टमाटर खुद के घर में ही उपयोग करने लग गया, तो उसको क्या फायदा होगा? नहीं होगा ना। वो दूसरी जगह से कमा रहा है और एक्सेस स्मॉल कैप में लोगों का पैसा वो बना रहा है। रिस्क भी तो है उसमें। जब मार्केट डूबता है तो क्या वो होता है क्या? लेकिन होम लोन में डूबता है क्या पैसा? नहीं डूबता ना। यहाँ इसी प्रकार के फालतू के कमेंट लोग करते रहे, नहीं आया उनको समझ में। और आज मेरे उसी 45 लाख रुपए की वैल्यू है 67 लाख रुपए। आप सोचो, अब ये 25 साल तक चलेगी ना, तो 30-32 करोड़ रुपए बन जाएगा। इसीलिए आप लोगों से मैं बोलता हूं कि भाई फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यदि कोई व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत होशियार होगा ना, तो आप यकीन मानो वो बहुत ऊपर जाएगा, करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाएगा।
एक ना एक दिन। यहाँ किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, ये आपके करोड़ों रुपए बचा सकता है, आपकी जो मेहनत की कमाई है वो बचा सकता है। इसलिए आपको घर हमेशा काय में लेना है, घर हमेशा लोन लेके ही खरीदना है। कभी भी डायरेक्ट पूरा पैसा देके घर नहीं खरीदना है। और आपके खुद के पैसे से क्या करना है, उस होम लोन की SWP के जरिए EMI को निकालना है। याद रखना ये वाली बात आज। चलिए ठीक है दोस्तों, आप मेरे ये वाले चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए कीजिए। मेरा मेन चैनल जो अभी, दोनों चैनल मेरे होम पेज पे दिखेंगे आपको। यदि आप शॉर्ट वीडियो वाले चैनल में जाओगे तो उसके नीचे आपको लॉन्ग वीडियो वाला चैनल दिख जाएगा, और यदि आप लॉन्ग वीडियो वाले में जाओगे तो आपको नीचे शॉर्ट वीडियो वाला भी चैनल दिख जाएगा। तो आप दोनों चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफी इन्हीं सब चीजों में देखता रहता हूँ, काफी ज्यादा पैसे बनाने, वेल्थ बिल्डिंग। और यदि आपको कोई डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो आप मेरे मेन चैनल की डायरेक्ट कॉल सपोर्ट वाली मेंबरशिप ले लीजिए। भले वो आपको लग रहा होगा 1199 रुपए की है, लेकिन आप यकीन मानिए आपके 1199 रुपए से काफी ज्यादा रुपए आपके बच जाएंगे। यदि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपके काफी पैसे, लेकिन अगर आपने मुझसे कॉल में बात कर ली मेंबरशिप लेके, तो आपके काफी ज्यादा पैसे बच सकते हैं। इसलिए आप मेरे मेन चैनल की डायरेक्ट कॉल सपोर्ट मेंबरशिप जरूर लीजिए। थैंक यू।